हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गणित विषय की पाठ्य योजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का या आपका जहाँ पर विद्यालय आवंटित हुआ है प्रशिक्षण के लिए, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। या आप जिस जगह का आपका जो लेसन प्लान दे रहे हैं उस जगह का नाम आ जाएगा, उस विद्यालय का नाम आ जाएगा। जो भी आपका नाम है, छात्र अध्यापक या अध्यापिका, अध्यापक तो अध्यापिका जाएगा, अध्यापिका है तो अध्यापिका लिख दीजिए। आप कक्षा लिख दीजिए, जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार करें। विषय हो जाएगा आपका गणित विषय। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है परिमेय संख्या। इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। कालांश, दिनांक, समय हो जाएगा आपका 36। इस प्रकार से आपको सारी खानापूर्ति कर लेनी है। मित्रों, इसके पश्चात में जो आपके नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो है आपके विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग लगाने के पश्चात आपके इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाने हैं, विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 2 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण उद्देश्य वाला जो कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण का उद्देश्य लिखना है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको दिखेगा, तो मैंने इसके समक्ष आपको लिख दिया है। प्रत्याभिज्ञान में प्रत्याशमन कर सकेंगे छात्र परिमेय संख्या के बारे में। नेक्स्ट आता है इसका अवबोध, और तीसरा आता है इसका ज्ञान उपयोग, और चौथा आता है अभिरुचि, और पांचवा आता है अभिरुचि, और छठवा आता है कौशल। इस प्रकार से आपको जो 6 के शिक्षण के उद्देश्य हैं, इन 6 के शिक्षण के उद्देश्य को ध्यानपूर्वक लिख लेना है। इस लिखने के पश्चात नेक्स्ट आपके हेडिंग है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री के अंदर आप लिख लीजिए चौक, डस्टर, स्पेल, पूर्व के आप लिखेंगे विद्यार्थी परिमेय संख्या के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपकी प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको 2 कॉलम बना लेने हैं। तो हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया या शिक्षक क्रिया, और दूसरा हो जाएगा छात्र क्रिया। तो इसके अंदर जो प्रस्तावना प्रश्न होता है, इसके अंदर छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं, और ये प्रश्न किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जो प्रकरण पढ़ा रहे से संबंधित ये प्रश्न हो। तो आप किसी प्रकार के प्रश्न आप बच्चों से पूछ सकते हैं, और कम से कम आपके द्वारा 4 प्रश्न और अधिक से अधिक कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न आप बच्चों से पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न जैसे छात्र अध्यापिका ने बराबर पूछा, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? बच्चे उत्तर देंगे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 संख्याओं को कहते हैं। यदि प्राकृत संख्या में शून्य जोड़ दिया जाए तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? बच्चे उत्तर देंगे पूर्ण संख्या कहलाती है। यदि इसमें ऋणात्मक संख्या भी जोड़ दिया जाए कौन सी संख्या कहलाएगी? बच्चे उत्तर देंगे पूर्णांक कहलाएंगे। 1/2, 1/4, 3/7 किस प्रकार संख्या है? बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो एक प्रकार से समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। तो इस समस्या का समाधान अब छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। मित्रों, आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आज हम बच्चों उद्देश्य के तरफ लिखेंगे। बच्चों, आज हम परिमेय संख्या के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बनाने। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया तुरंत दीजिए आपको। इसके अंदर जो शिक्षण बिंदु हो जाएगा, छात्र अध्यापक क्रिया हो जाएगी, छात्र क्रिया हो जाएगी, और श्यामपट कार्य हो जाएगा। तो इसके अंदर जो पहला शिक्षण बिंदु आता है आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के संबंधी जो मैंने विकासात्मक प्रश्न लिखा है, विकासात्मक प्रश्नों को आप लिख लीजिए ध्यानपूर्वक। तो जो मैंने विकासात्मक प्रश्न आपको लिखा है, इन सारे विकासात्मक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इसके पश्चात जो छात्र अध्यापक कथन है, तो परिमेय संख्या में डेफिनेशन लिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए, पर जहाँ पर P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक, और Q नॉट इक्वल टू 0। तो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो चाहे आपकी परिमेय संख्या की डेफिनेशन हो जाएगी। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को पुस्तक में नोट करेंगे। श्यामपट कार्य मैंने कंप्लीट कर दिया, इस प्रकार से आप लिख दिए। चार्ट मैंने इस प्रकार से बना दिया, तो उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। तो P जैसे 4 है, क्यों 5 है, तो परिमेय संख्या हो जाएगी 4/5 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके विकासात्मक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका शिक्षण बिंदु होगा वो जाएगा तुल्य परिमेय संख्या। तो इसके समक्ष देखिए, मैंने जो छात्र अध्यापक विकासात्मक प्रश्न तो मैंने पहले लिखा दिया आपको। इसके जो छात्र कथन है वो लिख लीजिए आप। एक परिमेय संख्या के अंश व हर को समान संख्या से गुणा करने पर एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है, जिसे तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है, तो इसमें अंश व हर में 5 से मैं गुणा करता हूँ। दोनों को समान अंक से गुणा किया, 2 को भी 5 से गुणा कर दिया, 3 को भी 5 से गुणा कर दिया। तो दोनों को गुणा करने पर 10/15 एक परिमेय संख्या अपने को मिली। तो ये जो परिमेय संख्या आपको मिली है तुल्य परिमेय संख्या किसकी? 2/3 की परिमेय या तुल्य परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका क्या? तुल्य परिमेय संख्या का जो छात्र अध्यापक दिया गया प्रस्तुतिकरण। तो इसके बहुत प्रश्न हैं, उन बहुत प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। जो बहुत प्रश्न होते हैं छात्र अध्यापक के द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जो पाठ उसने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को याद हुआ है नहीं हुआ है, या उसकी जो एकाग्रचित्त होगा उनका ध्यान किस में लगेगा रहे? पाठ में लगा रहे। इस वजह से बहुत प्रश्न किए जा सकते हैं। तो इसका जो छात्र अध्यापक कथन को आप कंप्लीट कर लीजिए, छात्र क्रिया भी लिख लीजिए आप, और श्यामपट कार्य को कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका जो शिक्षण बिंदु आता है वो है आपको धनात्मक परिमेय संख्या एवं ऋणात्मक परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या के प्रकार में लिख लीजिए आप। धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। यदि परिमेय संख्या p पर उनके अंश व हर दोनों धनात्मक हो तो परिमेय संख्या कौन सी होगी? धनात्मक होगी। यदि किसी परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों ऋणात्मक हो तो उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक तो उसको धनात्मक या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यानपूर्वक लिख लेना है। फिर आता है इसका मूल्यांकन प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के अंदर जो होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा किए जाते हैं, और इसलिए किया जाता है मूल्यांकन ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक के द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के बनाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं जैसे मैंने प्रश्न बनाए उसी प्रकार से आप प्रश्न बनाए, तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न तैयार कर सकते हैं। लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक किसी भी प्रकार के प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। मित्रों, अंत के अंदर आपको बच्चों को गृह कार्य दे देना है ताकि बच्चे घर पे जाकर आसानी से उस गृह कार्य को कर सके और जब अपना खाली समय उस खाली समय का सदुपयोग कर सके। तो इस प्रकार से जो आपके पाठ योजनाएं हैं मित्रों यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रख लेना।